बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप जानते हैं कि स्मार्ट सिलेबस के सिलसिले में मुख्तलिफ वीडियोस पहले भी आपके साथ शेयर की जा चुकी हैं। आज की ये वीडियो उसी का एक सिलसिला है। इस नशिस्त में हम क्लास 10th उर्दू लाज़मी के स्मार्ट सिलेबस की तफसीलात शेयर करने जा रहे हैं। तलबा तालिबात जानते हैं कि उर्दू का पेपर 76 नंबर पर मुश्तमिल होता है। 15 नंबर मारूज़ी हिस्से में आते हैं और 60 नंबर इंशाइया पेपर में आते हैं। पहले हम देखते हैं कि जो सिलेबस को स्मार्ट किया गया है उसमें कौन से असबाक बाकी रखे गए हैं। अब हिस्सा नसर में सबक नंबर है नज़रिया, सबक नंबर 1 है नज़रिया पाकिस्तान, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। नंबर 3 पे है मुलम्मा, नंबर 4 पे चुगलखोर, नंबर 5 पे नाम देव माली और नंबर 6 पे अली बख्श। अज़ीज़ तलबा तालिबात, ये सीरियल नंबर है। असबाक आप उन्वान के हिसाब से अपनी किताब में देखेंगे कि नज़रिया पाकिस्तान, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, मुलम्मा, चुगलखोर, नामदेव माली, अली बख्श। आपने इन उन्वानात के तहत जो सबक हैं आपने वो देखने हैं। ये जस्ट सीरियल नंबर है। अब जब हमने ये देखा कि हिस्सा नसर में ये चीज़ें हैं, उसके बाद हिस्सा नज़म व गज़ल है। हिस्सा नज़्म व गज़ल में हमद है, नात है, मैदाने करबला में गर्मी की शिद्दत है, फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला है, हसरत मोहानी की गज़ल और जिगर मुराद आबादी की गज़ल। तो गोया हमद, नात, मैदाने करबला में गर्मी की शिद्दत, फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला, ये 4 नज़में हैं। हसरत मोहानी की एक गज़ल और जिगर मुराद आबादी की एक गज़ल। तो इस तरह से ये 2 गज़लें बनती हैं। अब हम पहले इस हिस्से को हिस्सा नसर और हिस्सा नज़्मो गज़ल को समझते हैं कि इनमें से पेपर की तकसीम कार क्या है। ये जो 5 असबाक हैं हिस्सा नसर के, इनमें से आपको 2 पैराग्राफ की तशरीह करनी है, उनको सलीस करना है आपने। पैराग्राफ में ख़त कशीदा अल्फाज के आपने मानी भी बयान करने हैं। सबक का नाम और मुसन्नफ़ का नाम भी आपने बताना है। तो हर नसर पारा, हर पैराग्राफ उसके 5 नंबर हैं, तो आपने 2 पैराग्राफ करने हैं। तो गोया कि ये नसर पारों को सलीस करना, ख़त कशीदा अल्फाज के मानी लिखना, सबक का उन्वान और मुसन्नफ़ का नाम लिखना, ये आपको 10 नंबर का आपको ये आना है। उसके बाद आगे है सवालात के आपने मुख्तसर जवाबात आपने देने हैं। अब ये जो सवालात
आपने जो मुख्तसर जवाबात देने हैं, इनमें ये आपके हिस्सा नसर भी शामिल है और आपका हिस्सा नज़्मो गज़ल भी शामिल है। इन दोनों हिस्सों में से आपको सवालात आएंगे, मुख्तसर सवालात आपको 8 आएंगे और 8 में से आपने 5 करने होंगे। तो हर सवाल जो है वो 2 नंबर का है। तो इस तरह से ये 10 नंबर आपके हैं। फिर इसी तरह से सबक का खुलासा आपने लिखना है। तो सबक का खुलासा इन 5 जो हिस्सा नसर में आपके 5 असबाक दिए गए हैं, किसी एक सबक का आपने मरकजी ख्याल या खुलासा लिखना है, तो ये 5 नंबर का है। तो ये 25 नंबर ये हो गए। अब उसके बाद आ जाए हिस्सा नज़म और गज़ल। अब आपने अशार की तशरीह करनी है। आपने 5 अशार की तशरीह करनी है। 3 अशार हिस्सा नज़म में से आपने उनकी तशरीह करनी है। शायर का नाम आपने लिखना है और नज़म का नाम भी आपको आना चाहिए। तो गोया के 6 नंबर आपके हो गए नज़म के अशार की तशरीह के। और इसी तरह से गज़ल के 2 अशार की आपने तशरीह करनी है। तो हर शेर की तशरीह के 2 नंबर, तो गोया के 4 नंबर आपके यहाँ से आ गए। तो इस तरह के हिस्सा नज़म और गज़ल के अशार की तशरीह के 10 नंबर हैं। उसके बाद हम आते हैं जो अगला हिस्सा है, क़वाइद व इंशा वाला हिस्सा, मज़मून निगारी। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, आप जानते हैं कि मज़मून जो आपने लिखना होगा उर्दू में, उसके नंबर 15 हैं। अब जो टॉपिक हैं, 7 टॉपिक दिए गए हैं। इन 7 टॉपिक को आपने तैयार करना है स्मार्ट सिलेबस के तहत। जो पहले 25-30 मज़ामीन थे, उनको शॉर्ट करके, कम करके, जो इंतहाई अहम हैं उनको आपके सिलेबस में रखा गया है। पहला जो है वो ज़मज़म, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, यौम आज़ादी, मेहनत की बरकतें, माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक, शहरी और देहाती ज़िंदगी, वक़्त की पाबंदी। तो ये 7 मज़ामीन हैं। इन मज़ामीन में से आपको 3 मज़ामीन आएंगे। आपने कोई एक मज़मून लिखना होगा। तो ये जो सवाल है 15 नंबर का आता है। उसके बाद अगला सवाल है तफ़हीम इबारत का। पहले तो तफ़हीम इबारत क्या है? इंग्लिश में आपने किया था कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन के ऊपर एक पैराग्राफ दिया होता है, नीचे उसके सवालात दिए होते हैं। तो पैराग्राफ को समझने के बाद आपने नीचे दिए हुए सवालात के जवाबात लिखने होते हैं। सेम इसी तरह से आपको एक पैराग्राफ दिया गया होगा, उस पैराग्राफ के आखिर में सवालात दिए गए होंगे। उस पैराग्राफ को पढ़ने समझने के बाद आपने आखिर में दिए हुए सवालात का अपने अल्फाज में आपने मुख्तसर जवाब लिखना है। तो आपका ये तफ़हीम इबारात, ये 8 पैराग्राफ हैं। पैराग्राफ नंबर 1 है, पैराग्राफ नंबर 6 है, पैराग्राफ नंबर 7 है, पैराग्राफ नंबर 8 है, 9, 10, 13 और 15। तो ये 8 पैराग्राफ हैं। एक पैराग्राफ आपको दिया होगा तो आपने उसको पढ़ने के बाद नीचे दिए हुए सवालात के आपने जवाब देने हैं। अब वो पैराग्राफ कौन से हैं? तो आप पहले अल्फाज पैराग्राफ का जहाँ से स्टार्ट होता है वो, और जहाँ पे पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है वो अल्फाज आपको बयान किए जा रहे हैं। तो यहाँ से आप पहचान सकते हैं कि कौन सा पैराग्राफ हमने तैयार करना है। तो जो पैराग्राफ है पहला, पंजाब की हद, पंजाब की हद, आगे डॉट डॉट है खाली, उसी तरह से आप देख लेंगे। औसान जाते रहे,
तो ख़त्म हो रहा पैराग्राफ, ओसान जाते रहे। इसी तरह से अगला पैराग्राफ, मुख्तलिफ इंसान, आगे उसी तरह से खाली जगह और ख़त्म हो रहा है फैली हुई हैं। अगला पैराग्राफ हम असरों से स्टार्ट होता है, हम असरों खाली जगह सर बांधा है। अगला पैराग्राफ इस्लाम ने, आगे शुरू और नहीं है। इसी तरह से अगला पैराग्राफ सुकून के वक़्त डैश डैश हो रहा है। अगला पैराग्राफ इंतखाबे कुतब डैश डैश बुलंद होता है। अगला पैराग्राफ कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह हमेशा, आगे खाली जगह, आखिर में कारनामा है। अगला पैराग्राफ इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की, आगे उसी तरह से खाली जगह और अता किया। तो ये 8 पैराग्राफ हैं। इन पैराग्राफ को आपने तैयार करना है। तो पैराग्राफ को समझने के बाद आखिर में दिए हुए सवालात के आपने जवाबात देने हैं। तो इस तरह से आपके ये 60 नंबर बन जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो सिलेबस, स्मार्ट सिलेबस आपको दिया गया है, आपको समझ आ गया होगा। समझ आ गया है तो आप इसको लाइक करें। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स में कॉल पे आप पूछ सकते हैं। और इस सिलेबस को अपने असातिज़ा इकराम, कोलीग्स के साथ शेयर करें, अपने तलबा तालिबात के साथ शेयर करें, बहन भाइयों के साथ शेयर करें। अजीज़ो अकारब जो 9th और 10th के जिन्होंने पेपर देने हैं और पिछले 6 माह से उनका बहुत सारा टाइम ज़ाया हो गया है और अभी भी स्कूल जो है सितंबर में जाके शुरू होने हैं, तो आप उनको ये सिलेबस दें ताकि बच्चे जो हैं वो सिलेबस को समझ लें और हो न होने के बाद कुछ ना कुछ उसकी तैयारी करें, ताकि जो ही जो है वो सिलेबस खुले, स्कूल खुले तो वो फौरी तौर पे इस सिलेबस पे फोकस करके मुकम्मल तैयारी कर सकें। इस उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपके लिए इंतहाई मौसर और मुफीद साबित होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।